और यूएस का इस बीच में जो स्टेटमेंट आ रहा है इंडिया को लेकर, इससे एक सवाल खड़ा होता है, इज इंडिया कॉम्प्रोमाइज्ड? What we're doing is very simple, peace. We work together to ensure the States has temporarily eased sanctions to allow India to buy. किसी देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में किसी न्यूज चैनल के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट देना उस पूरे देश का बदनामी है। 4 मार्च को एक काफी बड़ा इंसिडेंट होता है। इंडिया में एक मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा था और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम था मिलान, जिसमें ईरान का वॉरशिप आया हुआ था इंडिया में। और जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके ईरान का वॉरशिप वापस जा रहा था तो उसको यूएस के टॉर्पीडो के द्वारा मार गिराया जाता है और इसमें 100 से ज़्यादा ईरानियन जो नेवी के फौज थे वो मारे जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार कोई वॉरशिप को एक टॉर्पीडो ने मार के गिराया और वो यूएस ने हमारे आंखों के सामने, और हम एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं कर पा रहे इसके बारे में। इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम एप्स्टीन फाइल में है, उनके बहुत सारे जो नेता है उनका नाम एप्स्टीन फाइल में है। इसीलिए ये एक तरह से एप्स्टीन इफेक्ट है जिसके कारण इंडिया पूरी तरह से चुप है। हेलो एवरीवन, हाय, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ड्यूरिंग द रिसेंट वॉर ऑफ इजराइल एंड ईरान, इसमें इंडिया का जो स्टैंड है और यूएस का इस बीच में जो स्टेटमेंट आ रहा है इंडिया को लेकर, इससे एक सवाल खड़ा होता है, इज इंडिया कॉम्प्रोमाइज्ड? मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली यूएस के एक मीडिया के द्वारा एक स्टेटमेंट आया है दैट नरेंद्र मोदी स्प्रेड हिज लेग फॉर इजराइल। That's exactly, but that's what happened, Cenk. That's what happened. These are not our allies. Okay? That's not an ally, man. They use and abuse. They don't care about our lives. They don't care about our soldiers' lives. They suck the life out of this country. And now they're looking to India to see if they could suck the life out of that country. It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. Yeah. That can't happen soon enough, by the way. Okay, I would love to have Israel off our backs because they are destroying our country. They drag. किसी देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में किसी न्यूज़ चैनल के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट देना उस पूरे देश का बदनामी है। इसके बाद जब ईरान और इजराइल के वॉर के ड्यूरिंग ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज कर देता है और वहाँ पर सिर्फ रशिया और चाइना के शिप्स को ही जाने देता है और इंडिया के शिप्स वहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं, तो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी है उनका स्टेटमेंट आता है कि हम इंडिया को 30 डे का वेबर देते हैं कि वो रसिया से ऑयल खरीद सकता है। 30 डे का वेबर यूएस के द्वारा। तो सोचिए कि इंडिया जो कि एक सोवरिन नेशन है उसको यूएस 30 डे का वेबर दे रहा है। क्या हम सोवरिन नहीं है? क्या हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद से फैसला नहीं ले रहा है, वो यूएस के दबाव में आके हम फैसला कर रहा है? तो यहाँ पर हमारी सोवरिनिटी जो है क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है? उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अभी जो रायसीना डायलॉग हो रहा था इंडिया में, उसमें उनका जो डेप्यूटी सेक्रेटरी है ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंड्यू, उनका ये कहना है कि हम इंडिया को वो मौका नहीं देंगे कि वो चाइना की तरह डेवलप करे। Focusing with India on these economic and commercial opportunities. And so, but again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago. यानी कि यूएस हमारे साथ करना क्या चाहता है, यहाँ तो वो अलग तरह से गेम खेल रहा है। वो इंडिया में आके हमारे रायसीना डायलॉग में ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को चाइना की तरह डेवलप नहीं होने देंगे। तो इंडिया का इसके बाद कोई स्टेटमेंट ही नहीं आता है। मतलब हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है? यूएस के एक के बाद एक ऑफिशियल हमारे बारे में ऐसे कह रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट कुछ कह ही नहीं रही है। ईरान पर जब अटैक होता है उसके बहुत दिन तक हमारी गवर्नमेंट चुप रहती है। उसके बाद अगर वो स्टेटमेंट देती है तो स्टेटमेंट में सिर्फ कुछ ही चीज़ों को वो कहती है, ना तो यूएस को वो कंडेम करती है और ना ही कुछ। यहाँ पर इंडिया का स्टैंड पूरी तरह से हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद 4 मार्च को एक काफ़ी बड़ा इंसिडेंट होता है हमारे इंडियन ओशन में और उसमें भी इंडिया चुप ही रहता है। यहाँ पर इंडिया में एक मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा था और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम था मिलान, जिसमें ईरान का वॉरशिप आया हुआ था इंडिया में और वो इंडिया के एक तरह से गेस्ट था। इसमें यूएस का भी वॉरशिप आया हुआ था और जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके ईरान का वॉरशिप वापस जा रहा था
तो उसको यूएस के टॉर्पीडो के द्वारा मार गिराया जाता है और इसमें 100 से ज़्यादा ईरानियन जो नेवी के फौज थे वो मारे जाते हैं। और ये जो घटना घटी वो इंडियन ओशन पे घटी, इंडिया से लगभग 243 नॉटिकल माइल दूर। तो इससे ये कहा जा रहा है कि ये तो इंडिया के टेरिटरी में है ही नहीं, ये तो इंटरनेशनल टेरिटरी में है। सो अकॉर्डिंग टू यूएन क्लॉज, कोई भी कंट्री का जो बेसलाइन होता है उससे 12 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल लगभग 1.85 किलोमीटर के आसपास होता है, तो 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर होता है। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि उस कंट्री का उस वाटर में पूरी तरह से हक होता है, जो भी रिसोर्सेज है वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और ये जो घटना घटी है वो इंडियन ओशन में हमारे बेसलाइन से 243 नॉटिकल माइल पर घटी है, यानी कि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आती है। और श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो आती है, श्रीलंका से मात्र 44 नॉटिकल माइल पर ये हुई। और इसके बाद भी इंडिया कुछ नहीं कहता है। बट कुछ महीने पहले ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो ब्लू नेवी यूनिफॉर्म में जाते हैं सनग्लासेस लगाकर, और वो कहते हैं कि हम जो है इस पूरे इंडियन ओशन के गार्जियन हैं। बट एक घटना यहाँ पर घटती है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार कोई वॉरशिप को एक टॉर्पीडो ने मार के गिराया, और वो यूएस ने हमारे आंखों के सामने, और हम एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं कर पा रहे इसके बारे में। और ये जो ईरानियन शिप था ये हमारे यहाँ पर आया हुआ एक मेहमान शिप था जिसको मार के गिराया गया। यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल क्लॉज है, और चाहे जेनेवा कन्वेंशन हो, चाहे आप जो भी क्लॉज को देखें जिसको इनह्यूमन एक्टिविटीज़ कहा जाता है, उनको तो छोड़ ही दीजिए, इसमें कोई भी इसको फॉलो नहीं कर रहा है। बट इंडिया का इस तरह से व्यवहार करना, बर्ताव करना, एक तरह से इंडिया पर सवाल खड़ा कर देता है कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर चुप क्यों है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम एप्स्टीन फाइल में है। एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बहुत सारे जो नेता है उनका नाम एप्स्टीन फाइल में है, इसीलिए ये एक तरह से एप्स्टीन इफेक्ट है जिसके कारण इंडिया पूरी तरह से चुप है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने थॉट्स को कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।